नमस्ते। आपका स्वागत है। कभी कभी विज्ञान के सबसे बड़े राज वो हमारी नजरों के ठीक सामने छुपे होते हैं। आज हम चलेंगे एक साधारण से लोहार की भट्टी में और खोज निकालेंगे रोजमर्रा की चीजों में छिपा हुआ कमाल का विज्ञान। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। देखिए, यहाँ कोई बड़ी बड़ी चमचमाती लैब्स नहीं है। यहाँ तो बस एक कारीगर है जो अपनी कला को पीढ़ियों से संजोए हुए हैं। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे उसकी ये छोटी सी दुकान भी किसी साइंस के अजूबे से कम नहीं है। चलिए मिलते हैं यशवंत और आनंदी से। इन दोनों को स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है कि भाई जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, वो आखिर काम कैसे करते हैं, ये जानना है। और बस यही जिज्ञासा उन्हें खींच कर ले आई है सीधे एक लोहार की दुकान पर। यहाँ उनकी मुलाकात होती है सुदीन से, जो लोहार हैं। वो बताते हैं कि वो क्या बनाते हैं। तवा, बाल्टी, फावड़ा, कुल्हाड़ी, मतलब वो सारी चीजें जो हमारी रोज की जिंदगी में काम आती हैं। और बस यहीं से शुरू होता है यशवंत और आनंदी का साइंस का सफर। तो सबसे पहली चीज जो यशवंत और आनंदी ने देखी वो ये थी कि सुदीन लोहे को पीटने से पहले उसे खूब गर्म करते थे। अब ये काम देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसके पीछे एक बड़ा गहरा वैज्ञानिक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो हमें चीजों की एक बहुत ही जरूरी खासियत के बारे में बताएगा। जरा सोचिए, लोहे को आग में तब तक गर्म किया जा रहा है जब तक वो एकदम अंगारे की तरह लाल ना हो जाए, और फिर उस पे पड़ रही हैं हथौड़े की जोरदार चोटें, जिससे उसे मनचाहा आकार दिया जा रहा है। वाकई ये नज़ारा देखने में तो दमदार है ही, पर इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो तो और भी दिलचस्प है। तो विज्ञान की भाषा में इस गुण को कहते हैं आघातवर्धनीयता। ये धातुओं यानी मेटल्स की एक खास ताकत है कि उन्हें पीटने पर वो टूटते नहीं बल्कि फैलकर अपना आकार बदल लेते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हर चीज के साथ ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, अगर लोहे की जगह कोयले के टुकड़े पर हथौड़ा मारा जाए तो क्या होगा? वो फैलेगा नहीं बल्कि चकनाचूर हो जाएगा, है ना? और बस यही है सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क धातुओं और अधातुओं के बीच। अच्छा, तो कहानी सिर्फ पीटने और फैलने पर ही खत्म नहीं होती। कुछ चीजों को सिर्फ चपटा ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खींचकर इतना पतला किया जा सकता है कि वो तार बन जाएं। जी हाँ, पतले पतले तार। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। घर में बिजली की वायरिंग है, गहनों में सोने चांदी की चेन है, गिटार या वायलिन के तार, ये सब क्या है? धातु के तार ही तो हैं। ये हमारी मॉडर्न दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। तो किसी चीज को खींचकर तार में बदलने की इस कमाल की खूबी को कहते हैं तन्यता, यानी डक्टिलिटी। और ये खूबी भी खास तौर पर धातुओं में ही देखने को मिलती है। और ये गुण कितना जबरदस्त हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ 1 ग्राम सोना, जी हाँ, सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर, ये तो सच में हैरान कर देने वाली बात है। और ये दिखाता है कि धातुएं कितनी असाधारण होती हैं। चलिए अब पीटने और खींचने से आगे बढ़ते हैं और अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, क्या किसी चीज से आने वाली आवाज हमें ये बता सकती है कि वो किस चीज से बनी है? इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है। सोचिए, एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए जब उसकी छड़ी किसी लकड़ी की चीज से टकराती है तो अलग आवाज आती है, और जब किसी लोहे के खंभे से टकराती है तो अलग। ये आवाज का फर्क उनके लिए सिर्फ कोई रोचक बात नहीं, बल्कि रास्ता ढूंढने का एक बहुत जरूरी जरिया है। इस गुण को कहते हैं ध्वनिकता या सोनोरिटी। धातुएं सोनोरस होती हैं, मतलब जब उन पर चोट की जाती है तो एक टनटनाहट वाली, गूंजने वाली आवाज पैदा होती है। वहीं दूसरी तरफ लकड़ी या कोयला जैसी अधातुओं से एक दबी हुई मंद सी आवाज आती है। और इस गुण का इस्तेमाल तो हम हर जगह करते हैं। स्कूल की घंटी क्यों बजती है? क्योंकि वो धातु की बनी है। डांसर के पैरों में घुंघरू क्यों छनकते हैं? क्योंकि वो भी धातु के हैं। इन सब में हम आवाज पैदा करने के लिए धातुओं की इसी अनोखी खूबी का फायदा उठाते हैं। तो अब बारी है एक और जरूरी गुण को समझने की। इसके लिए आनंदी और यशवंत एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे घर पे ट्राई कर सकता है, और इससे हमें गर्मी यानी हीट के बहाव के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। एक ग्लास लीजिए, उसमें गर्म पानी डालिए, और फिर एक स्टील का चम्मच और एक लकड़ी का चम्मच, दोनों को एक साथ पानी में रख दीजिए। बस अब कुछ देर इंतजार करना है। तो सवाल ये है कि कुछ देर बाद किस चम्मच का हैंडल ज्यादा गर्म महसूस होगा, स्टील वाले का या लकड़ी वाले का? और क्यों? इसका जवाब हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का एक और बड़ा फर्क बताएगा।
तो होता यह है कि धातु का चम्मच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि धातुएं गर्मी की अच्छी कंडक्टर यानी सुचालक होती हैं। मतलब वो गर्मी को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देती हैं। वहीं लकड़ी जैसी अधातुएं गर्मी की कुचालक यानी इंसुलेटर होती हैं। वो गर्मी के बहाव को रोकती हैं। और इसी साइंस का इस्तेमाल हम अपनी रसोई में रोज करते हैं। सोचिए, खाना बनाने वाले बर्तन का निचला हिस्सा धातु का क्यों होता है? ताकि गर्मी जल्दी से खाने तक पहुंचे। और उसका हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक का क्यों होता है? ताकि हमारा हाथ न जले। है ना एकदम सिंपल और असरदार साइंस? तो सुदीन की भट्ठी में अपनी इस छोटी सी खोज से यशवंत और आनंदी ने धातुओं और अधातुओं के बीच के कुछ बड़े बड़े फर्क समझ लिए हैं। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो एक नजर में देखें तो धातुएं मतलब मेटल्स, उन्हें पीट कर फैलाया जा सकता है, उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, वो टकराने पर टनटनाती हैं और गर्मी को आसानी से गुजरने देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अधातुएं यानी नॉन मेटल्स, वो भंगुर होती हैं, उनके तार नहीं बन सकते, वो बचती नहीं हैं और गर्मी को रोकती हैं। बस यही वो बेसिक नियम है जिनके आधार पर हम तय करते हैं कि किस चीज से औजार बनेंगे और किस चीज से बर्तन का हैंडल। और जब हम इन नियमों को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हम कमाल की चीजें बना सकते हैं। हम एक धातु जैसे लोहा और एक अधातु जैसे कार्बन को मिलाकर स्टील जैसी मजबूत चीज बनाते हैं और फिर इसी समझ का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पुल और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर देते हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक मामूली सी लोहार की दुकान हमें साइंस के इतने सारे सिद्धांत सिखा सकती है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास की दुनिया में ऐसे और कितने ही छिपे हुए राज हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।